चलिए दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका बिजनेस पार्टनर, आपका डाउनलाइन, आपका अपलाइन, आप जैसे चाहे वैसे मुझे ट्रीट कर सकते हैं। नरेश सनी झुंझुनूवाला, क्राउन डायमंड डायरेक्टर, एक बार फिर से आपके लिए एक और शानदार सेशन लेकर आया हूँ। यस, अपनी बातों से करे सबको इम्प्रेस। कौन सी है वो बातें जिनसे हम सबको इम्प्रेस कर सकते हैं, सबके दिलों पे राज कर सकते हैं, सबको अपना बना सकते हैं? आइए जानते हैं। सबसे पहले दोस्त, बातचीत से किसी के मन को कैसे जीता जा सकता है? भले ही वो ऑफिस हो, घर हो, समाज हो या वो बिजनेस हो, कहीं भी कैसे कुछ लाइन बोलकर आप लोगों के दिलों में गहरे उतर सकते हैं, अपने लिए नए नए अवसरों के दरवाजे खोल सकते हैं। आइए आज जानते हैं हम कि कौन सी वो बातें हैं जिनसे हम आम से खास बन सकते हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूं वो क्रांतिकारी लाइनें जिनका उपयोग आप आज से, अभी से, इस क्षण से शुरू कर सकते हैं। सबसे पहली, आई फॉलोड योर एडवाइस। आई फॉलोड योर एडवाइस। किसी की आपकी लाइफ में वैल्यू है, आपने किसी से कुछ अगर सीखा है, किसी ने कोई राय आपको दी है जिससे आपके जीवन में बदलाव आया हो, तो आप उनको ये लाइनें जरूर कहें। आई फॉलोड योर एडवाइस। मैंने आपकी सलाह मानी और उसने गजब का काम किया। कई बार ऐसा होता है, हम कई मुद्दों पर कई लोगों से सलाह लेते हैं। यदि आप बाद में मिलते हैं तब उनसे सिर्फ इतना कह दें, आई फॉलोड योर एडवाइस एंड इट वर्क लाइक ए मैजिक। मैंने आपकी सलाह मानी और वो गजब का काम कर गई। हर व्यक्ति को अपनी सलाह का मोल मिलना अच्छा लगता है। उस दिन के बाद वो आदमी आपका मुरीद हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए आपका दीवाना हो जाएगा। सेकंड, यू आर लुकिंग गुड, यू आर लुकिंग यंग। हर व्यक्ति चाहे कैसा भी दिखे, उसके भीतर से इच्छा होती है कि कोई मुझे अच्छा बोले। और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है ना, आपके कानों में ना बहुत ज्यादा इचिंग, बहुत ज्यादा खुजली होने लग जाती है अपने आप के लिए तारीफ सुनने के लिए। कोई आपको यंग बोले, यंग बोले, आपको यंग बोले, आपको जवान बोले, आपको जवान बोले, आपको जवान बोले, आपको आपकी खूबसूरती की तारीफ करे, तो इन दो लाइनों को अपनी जुबान पर चिपका लीजिए। मान लीजिए यही आपको हिंदी में कहना हो, आज कुछ खास बात है, आप बहुत यंग लग रहे हो। आज कुछ खास बात है, आप बहुत यंग लग रहे हो। आप सोचिए, इन दो लाइनों से उसका दिन बन जाएगा। और उस दिन के बाद वो जब भी आपके बारे में सोचेगा, अपनी जुबान को, वो जब भी आपके बारे में सोचेगा तो आपके लिए कुछ खास सोचेगा, कुछ बेहतर सोचेगा। अपनी जुबान को जब भी हिलाएगा तो आपके लिए तारीफों के पुल बांधेगा। ध्यान रखिएगा, अपनी जुबान को कैंची की तरह सर्जरी करने के लिए यूज मत कीजिए। कभी कभी अपनी जुबान को स्टिच करने के लिए भी यूज कर लीजिए, हमेशा काटने के लिए नहीं। कभी कभी अपनी जुबान को सीने के लिए, जोड़ने के लिए भी काम में ले लीजिए। थर्ड, आई लव द वे यू सी द वर्ल्ड। आई लव द वे यू सी द वर्ल्ड। आई लव द वे यू थिंक। आपके सोचने का नजरिया मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आप किसी से ये शब्द कहते हैं तो वो आपका मुरीद हो जाता है। आपके सोचने का नजरिया मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपकी दुनिया को देखने का नजरिया मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब आप ये शब्द कहते हैं, जब आप ये लाइनें कहते हैं, तो आप जाने अनजाने में धीरे से, बड़े प्यार से किसी के दिल में उतर जाते हैं। हर किसी को चाहिए तारीफ, हर किसी को चाहिए, हर किसी को तारीफ चाहिए ही चाहिए। और कई लोगों को वाकई सोचने का नजरिया, कई लोगों का तो वाकई में सोचने का नजरिया बहुत अच्छा होता है। कितना भी स्ट्रेस होता है वो लोड नहीं लेते। आपने देखा होगा, जब मैं ये बात कर रहा हूं तो किसी ना किसी की छवि आपके आंखों में, आपके मानसिक पटल में, आपके दिल में, आपकी नजरों में घूम रही होगी। कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा, चाहे कितना भी स्ट्रेस हो, वो मस्त मोला रहता है, हमेशा हंसता खेलता रहता है, नाचता कूदता रहता है, कोई भी परिस्थिति हो, कभी भी लोड नहीं लेता है।
कहीं भी हो मुस्कुराता रहता है, जिससे मिलेंगे वो जिससे भी वो मिलता है वो अच्छे से मिलता है। लोग जिससे भी मिलते हैं ना बहुत अच्छे से मिलते हैं। थोड़ा बहुत वो सबकी मदद कर देंगे, सबकी कोई ना कोई छोटी मोटी मदद वो करते रहते हैं, थोड़ी बहुत सबकी मदद कर देते हैं। ऐसे लोग हमेशा लोगों के दिलों पे राज करते हैं। ज्यादा किसी के बारे में उल्टा नहीं बोलेंगे। अरे उनकी प्रेज करो भाई। आप याद रखिए, जिसकी आप तारीफ करेंगे वो आपका हो जाएगा। जिसकी आप तारीफ करेंगे वो आपका हो जाएगा। तो अगर वो तारीफ सही और जेन्युइन है तो उसके बाद वो व्यक्ति बार बार उस काम को रिपीट करेगा। वो व्यक्ति बार बार उस काम को रिपीट करेगा। फोर्थ, चौथी लाइन, आई लव योर एनर्जी। आई लव योर एनर्जी, ये शब्द जब आप किसी को कहते हो ना तो अपना बना लेते हो उसे। क्या मुझे आपकी ऊर्जा जबरदस्त लगती है, हिंदी में अगर कहें तो मुझे आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी जबरदस्त लगती है। कहां से लाते हो इतनी एनर्जी? ये एक डायलॉग अच्छे अच्छे बीमार को जिंदा कर सकती है। ये जो डायलॉग मैंने आपको बताया, आई लव योर एनर्जी, मुझे आपकी ऊर्जा जबरदस्त लगती है, अगर अच्छे से अच्छे बीमार को भी अगर आप ये कहो तो ये डायलॉग उसको जिंदा कर सकती है। कोई व्यक्ति जो थका हुआ, मरा हुआ चल रहा है, उसमें भी एनर्जी आ जाएगी। अब वो आपको दिखाने के लिए जैसे ही आपके सामने पड़ेगा एकदम हाई एनर्जी में रहेगा। और जो ऑलरेडी आउट ऑफ वे, जो लोग आउट ऑफ वे में मेहनत करते हैं, जो लोग ऑलरेडी घंटों काम करते वक्त भी गिनते नहीं है, हर वक्त डटे रहते हैं, उनके लिए आप टॉनिक की तरह काम करेंगे। उनके ये शब्द थकान दूर कर देंगे आपकी। आपके ये शब्द उसकी थकान दूर कर देंगे जो घंटों काम कर रहा है और गिनता भी नहीं है। कोशिश कीजिए अपने स्टाफ में, अपने परिवार में, अपने टीम में, अपने डाउनलाइन में, अपने अपलाइन में, कभी भी या कहीं भी अपने फैमिली मेंबर्स, यारों को, दोस्तों को, अरे उनको मत छोड़ो, दोस्तों को बिल्कुल मत छोड़ो। जो पापी रात दिन आपके साथ रहते हैं उनको भी मत छोड़ो, उनकी भी तारीफ कर दिया करो यार। उनको भी कभी कभी तारीफ कर दो, उनकी भी कभी कभी तारीफ कर दो। कभी अपने जीवन साथी को बोल दो, तुम थकती नहीं हो, पूरा दिन कहां से लाती हो इतनी एनर्जी। कभी कभी तो आप अपने जीवन साथी के लिए भी ये तारीफ के दो शब्द बोल दीजिए कि यार तुम थकती नहीं हो, यार अब तुम थकते नहीं हो, कहां से लाते हो इतनी एनर्जी। मेरे अंदर तुम्हारे जितनी एनर्जी आ जाए ना तो पता नहीं क्या से क्या कर दूं। यदि आपने एक बार बोला, समझो 10-15 दिन पहले तो बहुत बढ़िया आपको खाना मिलने वाला है। ये सभी जो जेंट्स है, जो हस्बैंड है, उनको कहना चाहूंगा कि आप जब अपने जीवन साथी के लिए ये दो शब्द कह दोगे कि तुम थकती नहीं हो, पूरा दिन कहां से लाती हो इतनी एनर्जी, मेरे अंदर तुम्हारे जितनी एनर्जी आ जाए ना तो पता नहीं क्या से क्या कर दूं। यदि आपने एक बार बोला, समझो 10-15 दिन पहले तो बहुत बढ़िया खाना मिलने वाला है, उसके बाद आपकी कई छोटी मोटी गलतियों को इग्नोर भी कर दिया जाएगा। इसलिए दोस्तों अपनी बातचीत में इस लाइन को और स्टिच कर लो, अपनी बातचीत में इस लाइन को जोड़ लो। दोस्त, अभी तक लाइनों को सुनकर तो आपको ये लग रहा होगा कि इनको तो मैं बड़ी आसानी से यूज कर सकता हूं, और ऑलरेडी आपके अकाउंट में प्रेज और पॉपुलरिटी आ चुकी है, तो कुछ पॉपुलरिटी आप और ज्यादा पा सकते हैं यदि इस आज के इस सेशन को, इस ऑडियो को, इस वीडियो को आप बहुत सारे लोगों को शेयर कर सकते हैं यदि आपको ये अच्छा लग रहा है, और उनके जीने का तरीका आप बदल सकते हो। आपको पता है ये सेशन अल्टरनेट डे आता है, और एक दिन के बाद एक दिन आपको इसका ऑडियो वीडियो लिंक, यूट्यूब लिंक भी मिल जाता है, जो हमारे MTS ट्रेनिंग चैनल पे है, यूट्यूब चैनल पे है। आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अपने साथियों को जरूर ये सेशन शेयर कीजिए, उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कीजिए। अगर ये आपको किसी के माध्यम से मिलता है तो उसको भी जरूर बताइए और उसको दिल से धन्यवाद दीजिए, और उनको कहिए अपनी टीम में अपने सभी साथियों को कि वो बेल आइकन को जरूर दबा ले, क्योंकि उसमें बहुत सारे यूजफुल वीडियोस और भी हैं, पहले से हैं, करीब करीब 600-700 वीडियोस पड़े हैं।
जो हमारे टॉप अपलाइनों के हैं, मैनेजमेंट के हैं, मेरे माध्यम से है, हमारे गुरुओं के माध्यम से और आप सबके माध्यम से है। आपका जीवन कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ, थैंक यू फॉर बीइंग सो गुड, द वर्ल्ड इज बेटर बिकॉज ऑफ पीपल लाइक यू। थैंक यू फॉर बीइंग सो गुड, द वर्ल्ड इज बेटर बिकॉज ऑफ पीपल लाइक यू। कैसे इतना अच्छा रह पाते हो हर वक्त, इस अच्छाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये शब्द आप कह सकते हैं सामने वाले अपने मित्र, अपने दोस्त, अपने कलीग, अपने पार्टनर, अपने डाउनलाइन, अपने अपलाइन को, कैसे इतना अच्छा रह पाते हो हर वक्त, इस अच्छाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मजाक नहीं कर रहा हूं, ये दुनिया तुम्हारे ही जैसे लोगों के लिए, लोगों के कारण से ही रहने लायक बनी है। मजाक नहीं कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। आप ये शब्द यूज कीजिए, ये लाइनें यूज कीजिए, कहिए अपने उस साथी को मजाक नहीं कर रहा हूं, ये दुनिया तुम्हारे जैसे ही कुछ लोगों के कारण ही रहने लायक है। ओहो, गदगद हो जाएगा वो इंसान। वो व्यक्ति रात को आपको याद करता रहेगा, दिन में आपको याद करता रहेगा, जहां भी जाएगा वो आपको याद करेगा। जब भी वो कहीं कोई तकलीफ में होगा, उसको आपकी मदद याद आएगी, साथ ही साथ आपके कहे वो शब्द याद आएंगे। और अगर गलती से कभी आप कोई तकलीफ में होंगे तो वो तुरंत तुरंत दौड़े चले आएंगे आपकी मदद करने के लिए, क्योंकि वो याद करता है कि ये दुनिया आप जैसे लोगों के कारण ही अच्छी है। क्या चाह रहा है बोलने में? कोई जीएसटी लगा हुआ है, या कोई टैक्सेशन लग रहा है, या आईटी अप्लाई हो रहा है, कुछ लग रहा है क्या? अरे भाई बढ़िया बोलो। दुनिया को आप ना ही प्रॉपर्टी दे सकते हो, ना ही फिक्स डिपॉजिट दे सकते हो, और ना ही ज्वेलरी दे सकते हो। हर वक्त सिर्फ एक अच्छा लाइन विदाउट एनी कॉस्ट दे सकते हो, और ऐसे भी आपके मुंह से कुछ ना कुछ बोल वचन तो होता ही रहता है, और अक्सर वो नेगेटिव होता है, या डिस्ट्रैक्टिंग होता है, डिस्ट्रेसिंग होता है, डिस्करेजिंग होता है। उसकी जगह फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ प्रेज, फुल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसी लाइनें यूज करो। फुल ऑफ एडमायरेशन, ऐसी लाइनें यूज करो। नेक्स्ट, द लास्ट टाइम he spoke you told me about that you remember। आपको याद है पिछली बार हमारे बीच कौन सी बात हुई? आपको याद है कि पिछली बार हमारे बीच कौन सी बात हुई थी? सर, आदमी यह चाहता है कि उसकी बोली हुई बात याद रखी जाए। कई लोग जब किसी से मिलने जाते हैं तब जानबूझकर पुरानी बातें निकालते हैं, ताकि आपको लगे कि सामने वाला व्यक्ति महत्वपूर्ण है। देखो आपको किसके साथ अच्छा लगेगा। एक वो जो अपना ही गाना गाता रहता है, अगलापता रहता है। दूसरा वो जो आपकी सुनता है, जो आप में इंटरेस्ट लेता है। और नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, आप जाने वाले थे, कैसी रही वो ट्रिप, जब आपसे कोई ऐसी बातें करता है, आपसे पूछता है कि क्या हुआ, कैसा रहा आपका ट्रिप, आप कहीं जाने वाले थे, क्या वो आपका मामला मामला निपट गया या अभी नहीं निपटा। सामने वाले को लगता है यार ये आदमी कितना केयर करने वाला है। और असली मजा तो तब है जब सामने वाला बोलकर भूल गया हो और आपने उसको याद दिला दिया हो, तो वो सोचेगा यार क्या आदमी है, क्या आदमी है। नेक्स्ट, व्हाट इज योर ओपिनियन, व्हाट डू यू थिंक, आपकी राय क्या है, आप क्या सोचते हैं। सोचिए किसी मुद्दे पर आपने किसी को फोन लगाया और आप एंड में बोल रहे हैं कि आपकी राय लेने के लिए मैंने स्पेशली फोन लगाया है। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज योर ओपिनियन। द अदर पर्सन फील लाइक वांटेड, इंपॉर्टेंट, इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल, वर्थ गिविंग एडवाइजर। उसे लगेगा मैं खास हूं, मैं इंपॉर्टेंट हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं इंटेलेक्चुअल हूं, मैं बहुत अच्छा एडवाइजर हूं। और इतना सुनने के साथ ही उसकी अपनी नजर में खुद की वैल्यू तो बढ़ती बढ़ती है, और साथ ही साथ वो आपकी भी बहुत बड़ी वैल्यू करने लग जाता है। उसकी नजर में आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और इससे आप अपने नियर और डियर को भी इंपॉर्टेंट फील करवा सकते हैं। इससे आप अपने साथ सहकर्मियों को, अपने डाउनलाइन को, अपनी टीम को इंपॉर्टेंट फील करवा सकते हैं। कई बार आप अपनी टीम में जूनियर्स को जब आप कहेंगे ना, जूनियर को उठा के
कि भैया आप अपने नीचे जाके अपनी जूनियर टीम में जाके अगर आप उनसे कहेंगे, आप उससे कहेंगे यार तुम्हारी क्या राय है इसमें, तो वह उस दिन, माय डियर फ्रेंड, जब आप कभी अपनी टीम में अपनी डाउनलाइन में जाके आप कोई राय पूछेंगे, कभी किसी बात के लिए आप उससे पूछेंगे, राय लेंगे, जानेंगे कि आपकी क्या राय है, जिस दिन आप ये बात पूछेंगे ना उस दिन को वो कभी नहीं भूल पाएगा, कभी नहीं भूल पाएगा कि आपने कभी उनसे राय ली थी। ये बहुत खास है, ये बहुत खास होगा उनके लिए जिस दिन आपने अपने जूनियर से उसकी राय पूछी, उस दिन को वो कभी नहीं भूलेगा। तो दुनिया में ये लोगों से कहते रहिए, ये जो बातें मैंने आपसे शेयर की है, दुनिया में लोगों से ये बातें कहते रहिए और उनकी राय लेते रहिए और उनकी मेमोरीज में जमे रहिए, उनके दिलों में अपने अपने लिए हमेशा के लिए जगह बना लीजिए। और अंतिम लाइन आज के लिए, लास्ट बट नॉट लिस्ट, ध्यान दीजिएगा, बहुत खास है। आई रियली एडमायर दिस अबाउट यू। कोई भी चीज हो सकता है, उसकी ड्रेसिंग को आप एडमायर करते हो सकता है उसके बोलने के स्टाइल को आप एडमायर करते हो सकता है वो बुक्स जो पढ़ता है उसको आप एडमायर करते हो सकता है वो पब्लिक स्पीकिंग करता हो, कोई गाना गाता हो, कोई आर्ट करता है, आपको उसमें आप उसको एडमायर करते हो, जो भी उसकी खास बातें हैं आप उनमें उसको एडमायर करते हो। दोस्त, ये लाइन कितनी क्रांतिकारी, कितनी शक्तिशाली है, ये आपको कितना लोकप्रिय कर सकती है, अवसरों के कितने द्वार खोल सकती है, आप जानते नहीं है। चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करिए, आप किसी एक व्यक्ति से मिले और उसने आपसे खास बातचीत नहीं की। सिचुएशन एक, आप किसी व्यक्ति से मिले और उसने आपके बारे में नेगेटिव बातें की। सिचुएशन दो, आप किसी व्यक्ति से मिले और उसने आपकी तारीफ की, वैल्यू बढ़ाई, इंपोर्टेंस दी, एडमायर किया, कोई पिछली बात याद रखी। सिचुएशन थर्ड, आप किस स्थिति में, अब आप बताइए, आप किस स्थिति में उस व्यक्ति से ज्यादा कनेक्टेड फील करेंगे, आप किस स्थिति में उस व्यक्ति को याद रखेंगे, कौन सी सिचुएशन ऐसी होगी जिसकी वजह से अगली बार आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, कौन सी सिचुएशन ऐसी होगी जिसकी वजह से उस व्यक्ति को कभी आपसे काम पड़ गया तो आप उस काम को करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ सिचुएशन थर्ड होगी। तो दोस्त, हर दिन अनेक बार सिचुएशन थर्ड लाइए, कोई जीएसटी नहीं है, कोई टैक्स नहीं है, मैं फिर से कहता हूं, हर दिन अनेक बार सिचुएशन थर्ड लाइए और देखिए कैसे ऑफिस में वैल्यू बढ़ती है और देखिए कैसे समाज में वैल्यू बढ़ती है। आपको समझ नहीं आएगा, आपके पास सेलकर अपॉर्चुनिटी आएगी, आप सोचेंगे मैं इतना पॉपुलर कैसे हो रहा हूं। मैच कुछ लाइनों के उपयोग से आप पॉजिटिव, पॉपुलर, पावरफुल, वांटेड कलीग, वांटेड फैमिली मेंबर, वांटेड सोसाइटी मेंबर बन सकते हैं। आज अभी इसी क्षण से उपयोग कीजिए। एक बात और, अपनी ये जुबान जो कैंची की तरह काम करती है ना, सर्जरी करने के लिए जो आप काम में लेते हो, इसको कंट्रोल में रखिए, क्योंकि आधे से ज्यादा रिश्तों को यही खराब कर देती है। एक बात और, आपके घर में, नियर में, डियर में कोई नेगेटिव आदमी हो जिसकी कड़वाहट से आप परेशान हो, उसको ये वीडियो पक्का भेज देना, इसको ये ऑडियो वीडियो पक्का भेज देना। आपके उसको सबकॉन्शियस मैसेज भी मिल जाएगा कि आप क्या कहना चाहते हो उसको, और आप कौन सी 3 लाइनें हैं जो आपसे आज से आप अपना रहे हैं। चैट बॉक्स में जाके जरूर मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कि कौन सी वो 3 लाइनें हैं जिससे आप सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं आज के इस सेशन में। उनको कमेंट बॉक्स में जाके जरूर लिखिएगा और मौका मिले तो 5-7 दिन बाद एक बार वापस समय निकालकर एक कमेंट और कीजिएगा कि इन लाइनों को अपनाने से आपकी लाइफ में क्या चेंज आए हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आज के इस सेशन से आप बार बार इन बातों को सुनकर, इनको अपनी डायरी में नोट करके, अपने जीवन में यूज करके आप लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाएंगे, एक विशेष खास पहचान बनाएंगे और हर किसी के दिलों पर आप राज करेंगे, हर किसी को आप इंप्रेस करेंगे, हर किसी को आप अपना बना लेंगे। दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर का, हमारे सभी गुरुओं का, इस सिस्टम का कि वो हमें इस काबिल बनाते हैं। और आप सब मेरे लिए खास है, जो भी मेरे पास है वो सब मेरे लिए खास है। तो दिल से धन्यवाद आपका, दिल से धन्यवाद हर एक उस साथी का जिसने कभी भी जाने अनजाने में मुझे रेस्पेक्ट दी, प्यार दिया, साथ दिया, एनर्जी दी, ऊर्जा दी। और साथ ही साथ दिल से धन्यवाद हर उस साथी का जिन्होंने चैलेंज किया, ये कहा कि तेरे बस की बात नहीं है, तू नहीं कर सकता, उनका भी दिल से धन्यवाद।
लीडर्स, उम्मीद करता हूं कि आप अपनी जुबान को कैंची की तरह काम में लेने की बजाय अपनी जुबान को फूलों की तरह यूज करना शुरू करेंगे, गुलाब की फूल की तरह यूज करना शुरू करेंगे, जो खुद कांटों के बीच में रहता है लेकिन उसके बाद भी अपनी खुशबू को बिखेरता रहता है। तो आप भी अपनी जुबान को काम में लीजिए, इन वैल्यूएबल लाइनों को आप अपने जीवन में ऐड कर लीजिए, लोगों की तारीफ कीजिए, सच्ची तारीफ कीजिए, लोगों को हौसला दीजिए, इज्जत सम्मान मान दीजिए, प्यार दीजिए। अब लोगों के दिलों में हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। हम चाहे इस दुनिया में रहे ना रहे, हम रहे ना रहे, लेकिन हमारी बातें हमेशा रहेंगी, जो हमेशा लोगों को जिंदगी जीने की राह दिखाती रहेगी। उम्मीद करता हूं कि आप अपने आप को खास बनाने के लिए इतना सब तो कर सकते हैं यार, कि किसी की तारीफ करे, सच्ची तारीफ करे, किसी को हौसला दे, किसी को हिम्मत दे, किसी को ताकत दे। माहौल बना दीजिए, माहौल बना दीजिए, माहौल बना दीजिए। आपको पता ही नहीं चलेगा, माहौल बनाते 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 कब आप बन जाएंगे, कब आपकी जिंदगी बन जाएगी, कब आपके परिवार की जिंदगी बन जाएगी। आप जो चाहते हैं वो सब कब आपको मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों से सहमत होंगे, और यह भी विश्वास रखता हूं कि आप अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं और नियमों का पालन करते हुए अपनी जिंदगी को खास बनाने के लिए लगातार आप कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते जा रहे हैं। चलिए साथियों, थैंक यू सो मच, दिल से आभार एक बार फिर से आपका। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, अल्टरनेट डे मैं आपके लिए लेकर आऊंगा एक और खास सेशन। जय हिंद, लव यू लव यू लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।